नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं शिवेंद्र गूंज डिजिटल टीवी की तरफ से। जैसा कि हमने एक एपिसोड किया था एक कलाकार के साथ, और जब कोई एक कलाकार बहुत ज़्यादा काम किया होता है, बहुत सारा काम किया होता है, तो एक एपिसोड में उसको पूरा कंप्लीट बता पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने पिछली बार भी कहा था कि हम एक बार फिर से डेजी बजाज मैडम को फिर से दावत देंगे हमारे स्टूडियो में, कि उनकी जो बातें पिछली बार जो छूट गई थी, इस बार हम उस बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे। डेजी मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से। नमस्कार, थैंक यू सर। फिर एक बार गूंज डिजिटल टीवी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। जी, हम पीछे जो जहाँ तक हमारी बात हुई थी, वहीं से अगर हम शुरू करें या जैसे भी आप शुरू करना चाहें तो आप प्लीज़। जी, मैं थिएटर से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि थिएटर में बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे हमारे सेक्रेटरी भी थिएटर में आए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। तो हाल ही में अभी हमारे भरत सिंह जी महास आए थे सेक्रेटरी साहब कंसर्ट से। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि किसी कारणवश उनकी डेथ हो चुकी है, बीमार थे। तो मैं चाहूँगी कि पहले उनकी आत्मा की शांति करिए। जी डेजी मैडम। हाँ, तो सर मैं थिएटर से ही शुरू करना चाहूँगी। थिएटर में मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन मैं इतने कम समय में अपना काम उसमें बता नहीं पाई थी पिछले एपिसोड में। और भी कुछ प्लेस के नाम लेना चाहूँगी ज़रूर, जिनमें मैंने काम किया और उसमें मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली है। और जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं नाम लेना चाहूँगी कुछ प्लेस का। जैसे मैंने किया नलविंदा, बहुत अच्छा प्ले था वो, मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट मैंने वो कर दिया मंजूर मीर की डायरेक्शन में। ये कश्मीरी प्ले था? जी, कश्मीरी, बिल्कुल कश्मीरी प्ले था। ज़ई कबर किया है मैंने उस्ताद शहनाई मंजूर मीर सर के डायरेक्शन में। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनसे बहुत सीखा। और मैंने जेके कोल बेजार अपने हैं, उनकी डायरेक्शन में लल दर्द किया है। अच्छे प्लेज हैं जो मैंने किए हैं। अपने कैप्टन माना जी का लिखा हुआ जितेंद्र जोशी की डायरेक्शन में सारे जहाँ से अच्छा, ये भी कश्मीरी ही प्ले था। तो ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं जो शॉर्ट प्लेज भी हैं। जैसे मैंने लॉन्ग अली में अभी फुल लेंथ प्ले किए थे, सपोरी काश, रोमुत बटे हैं, गार्ड बटे हैं, ये अच्छे प्लेज थे। ये इनके नाम में ज़रूर लेना चाहूँगी। ये रोहित भट्ट की डायरेक्शन में किए मैंने। कुछ शॉर्ट प्लेज भी हैं इसमें, जैसे कि पास्ट अफ्तर है, कोल साहब का लिखा हुआ बहुत अच्छा प्ले। और इसमें मेरा लिखा हुआ दरिक अखराजात है, वो भी मेरी डायरेक्शन में है। एक हिंदी प्ले भी शॉर्ट प्ले किया ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स एक चिंगारी, वो मेरी डायरेक्शन में है। मैंने खुद लिखा हुआ। कोई कल सरद, मतलब सर रिमोट दैत, ऐसे बहुत सारे प्ले हैं जो मैंने शॉर्ट प्लेज भी काफ़ी हैं। अब नाम कितने कह लूँगी, जो मेरे अब याद आया तो मैंने वो बता दूँ। मतलब इनके सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आर्टिस्टों के साथ काम किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं उनका नाम भी बाद में लेना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अपने काम के बारे में। सीरियल्स बहुत किए, तो कुछ हिंदी सीरियल भी किए, लेकिन मैं एक ऐसे सीरियल का नाम बताना चाहूँगी आपको जो मैंने फिल्म डायरेक्टर के साथ किया, ज्योति स्वरूप जी के साथ किया है। उनका काम ही फिल्म लेवल का है। तो सीरियल था काला सिंदूर नाम था उसका, उसमें मैं खुद भी असिस्टेंट डायरेक्टर थी उनके साथ में, और आर्टिस्ट भी थी मैं उसमें। वो प्ले भी, मतलब सीरियल था, टीवी सीरियल, बहुत अच्छा। उसमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं, ज्योति स्वरूप जी का। उनसे मैंने बहुत सीखा है। उसके बाद फिल्में भी तो काफ़ी सारी की इन बिटवीन। तो उसमें फिल्म मेरी एक हाल ही में रिलीज़ हुई थी पीछे, फैंटासिया, मैं नाम लेना चाहूँगी। जी, जो मैं काफ़ी पसंद की। हाँ, उसमें जितना भी काम किया मैंने, काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे मिला है लोगों का। कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। देखो तो सही। क्या हुआ? वहाँ कोई है? वो वहाँ खिड़की पे। अरे कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं
नहीं, आप पहले देख लीजिए, वहाँ कोई है? कोई भी कमी नहीं है। अरे डायरेक्टर साहब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही फैंटेसीज। कैसे फैंटेसी? आप क्या सुंदर सपने देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चलता हूँ। आयशा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। आप सिर्फ इसी लड़के को पढ़ाती हैं या आपके और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं? फिलहाल तो यही एक है। केमिस्ट्री में थोड़ा कमजोर है, इसलिए मेरे पास पढ़ने आता है। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाती है अपने स्टूडेंट के साथ। ओह, आपको बड़ा प्यारा है ना ये? हाँ, प्यारा तो है। आज अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। बेटा? हाँ, मेरे बेटे जैसा ही तो है। ओह माय गॉड। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। ये वही कॉम्बिनेशन है जो मेरे सरदार पिता और मेरी बंगाली माँ में था। हाँ तो डायरेक्टर साहब, आपकी मैडम नहीं आई? एक्चुअली शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो अपने रूम में है। आप जिन फैंटेसीज की तलाश में आए थे अगली फिल्म के लिए, क्या वो मिली? आप फिल्म वाले जानने क्यों अजीब सी फैंटेसीज की तलाश में रहते हैं? जी, इतने रंग हैं कि बताना मुश्किल है। हाँ, होती है, जरूरतें इलाके के हिसाब से भी होती हैं। क्यों डायरेक्टर साहब, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ आपका इंतजार करे, क्या आप एक्सप्रेशंस उसके है। साथ बातें शेयर करें? ये तो हर औरत का सपना होता है। वो अभी PVR सिनेमा में रिलीज हुई थी, यहाँ हरियाणा में जो हुई थी, जम्मू में हुई थी, पंजाब में हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी रिलीज। तो बलजीत राणा सर के साथ अच्छा लगा काम कर लिए। थैंक यू बलजीत राणा सर का भी करना। बलजीत राणा जी तो एक बहुत माने हुए डायरेक्टर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग काम करते हैं। हाँ, एक कश्मीरी फिल्म की रप्पू भवानी के ऊपर मैंने उसकी लाइफ हिस्ट्री पे एक फिल्म की है, तो वो भी रिलीज़ होगी। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई हैं बट काम किया है मैंने। मैं नाम लेना चाहूँगी, हम तुम्हारे रहेंगे सदा, ये भी हिंदी फिल्म है। एक मैंने फिल्म की है लव जहाद, जो इरकी भट्ट के डायरेक्शन में है। आपदा है, ये अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, ये कोविड के ऊपर सी आपदा है फिल्म, ये भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो ये मेरे दिन कुछ फिल्में ऐसे ही जो रिलीज़ नहीं हुई है, बट काम बहुत सारा किया है। तो उसके बाद मैंने एड फिल्म्स भी बहुत सारी की है। एड फिल्म्स के साथ मैंने इनका फायर सर्विस वालों की है, ड्रग्स के ऊपर करी हुई है, मिल्क डेयरी मिल्क के ऊपर की है एड फिल्म्स भी। तो चलता रहा, मतलब कमल पेशन जी के साथ मैंने सिर्फ फायर सर्विसेज में किया। कुछ वेब सीरीज़ करी, कश्मीरी कॉमेडी वेब सीरीज़ करी है प्रदीप पड़ता के डायरेक्शन में। आराम फरमावान हतबिल मैंने भी छन पाननियम निकज लजिसमन बलाई टिट्टो जी तो बिट्टो जी हतबिल ओजा छगबी दपान हबी येम सु कोकुर न्युमुत ओस सुत्रो खियाल में उसी की लिखी हुई बहुत अच्छा लोगों ने उसको सराहा, और उसमें हमने वो लिखा था टाटी मारो था उसका टाइटल, बहुत जबरदस्त। टाटी मारो, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में तो उनको टाटी बोलते हैं, रेस्पेक्टेड नाम। तो वही जब ऐसे माइग्रेशन वगैरह हो गए, वो कहीं गुम हो गया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिन कश्मीरी सीरियल्स के आप नाम ले रहे हैं, तो आप जो हमारे दर्शक कश्मीरी नहीं जानते हैं, तो आप साथ में अगर थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके भी अगर बताएंगे ना, तो सुनने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। वही मैंने कहा, जो कॉमेडी किया था वेब सीरीज, उस वो टाट मारो का मतलब हो गया जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे घर में, तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी। जब हमारे ऐसे कश्मीरी माइग्रेंटों की पता ही है दुनिया को, माइग्रेशन हो गई, जब वहाँ से निकल कर के आ गए, तो यहाँ जो वो हमारे बुजुर्ग थे वो कहीं आगे पीछे छूट जाते थे, मिलते नहीं थे। मतलब उसी के ऊपर एक बनाया कि वो गुम कहीं हो गए, मिल नहीं रहे, टाट मारो, तो ऐसा कुछ है। मतलब बड़े कॉमेडी है, अच्छा है। तो ऐसे ही
उनके साथ प्रदीप पंता के साथ काफ़ी सारा काम भी किया मैंने, नुक्कड़ शोज बहुत किए, काफ़ी इकट्ठे काम किया। एक मैं नाम लेना चाहूँगी, अनिल कौल चिंगारी हमारे JNK का स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके लिखे हुए एक प्ले में मैंने काम किया, कॉमेडी प्ले में कौशल साल। वो भी कश्मीरी में ही था, कौशल साल। जैसे कश्मीरी में ताम होती है ना, दावत करते लोग शादी में, साल बोलते हैं। नहीं, ताम तो दो बस ताम बोलते हैं नौकरी में, जैसे दावत देते तो वो कश्मीरी कौशल साल में काम किया है। बहुत अच्छा कॉमेडी इसने लिखा भी और है, हुआ भी अच्छा, उसमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला लोगों को। अनिल कौन जी का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो ऐसे करके बहुत सारे नुक्कड़ किए, नुक्कड़ से ही इंसान सीखता है, बेस तो वहीं से बनती है, नुक्कड़ से ही। बहुत नुक्कड़ काम किए हमने, स्वच्छ भारत पे किए, ड्रग्स के ऊपर किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो क्या बोलते हैं, मेरे डांस के स्टार्ट तो मैंने डांसिंग से किया स्टेज, वो डांस के भी बहुत सारे शोज, फोक डांसेस करती थी मैं स्टेज पर, इवन कि पंजाबी डांसेस में, ग्रुप डांसेस बहुत सारे किए हैं स्टेज। अभी कुछ लास्ट कुछ अचीवमेंट नहीं भी है आपकी कुछ 15 अगस्त की? वो अभी लेटेस्ट मेरा ग्रुप रजिस्टर हुआ है, थिएटर ग्रुप अपना। ये पिछले एपिसोड में बताया था मैंने बताया था कि अभी साल भी नहीं हुआ है, अभी हुआ है रजिस्टर मेरा ग्रुप। उसके अंदर भी मैंने अभी कुछ काम किया है। पहले ही मैंने इनाग्रेशन करी थी दिल्ली में, वहाँ पे हमने कश्मीरी प्ले किया था। उस इनाग्रेशन में अपने थिएटर ग्रुप का इनाग्रेशन किया था। तो ऐसे क्या प्रो कश्मीरी प्ले ही किया था। मीनिंग भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया, मतलब ये अपने ही कश्मीरी कल्चर के ऊपर ही है सारा। तो वो हमने वहाँ पे किया, वो भी बहुत अच्छा सराहा लोगों ने वहाँ पे। इनाग्रेशन वहाँ से हुई, उसके बाद हमने यहाँ तभी फेस्टिवल में भी अपने हिमालयन फोक के आर्टिस्टों को वहाँ परफॉर्म करवाया। उसके बाद अभी मैंने दिल्ली में पहले किया उत्सव फेस्टिवल में, वहाँ पे भी कल्चरल प्रोग्राम्स हिमालयन के फेस्टिवल 15 अगस्त को बाद किया। अभी 15 अगस्त में हमें वहाँ प्रेजेंटेशन अपने कल्चर की ट्रेडिशनल ड्रेस में कपल एंट्री करनी थी, कपल प्रेजेंट करने थे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। वहाँ पे लाल किला में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर तिरंगा फहराया, तो वहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन थी। अभी स्टार्ट हो गया है, काम कर रहे हैं, तो मेरा अपना काम है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है मैंने, तो मैं सबका नाम लेना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिस शख्सियत ने मुझे इस फील्ड में लाया, वो जो मेरे इस फील्ड के गुरु हैं, उनका नाम है सुनील कौल जी। उनका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट तो मुझे था ही इन चीज़ों में, बहुत शौक था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इन पे मुझे प्लेटफॉर्म ही सबसे बड़ी बात होती है। इन वजह सुनील कौल जी मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने मुझे इस फील्ड में लाया भी और बहुत कुछ सीखा भी मैंने उनसे, उनके साथ काम भी बहुत किया। तो बाकी में सब इन सब के करते चलते हुए अवार्ड्स भी मुझे बहुत सारे मिले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इनके कामों की, मेरे कुछ कामों के हम लिरिक्स भी हमें दिखा दें और ये अवार्ड्स के भी कुछ आप क्लिप्स चाहूँगी कि दर्शक देखें। जी जी, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि लोग बातें करते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट ऐसे ही फेंकता है। हमारे कार्यक्रम पे पेंडेमिक नहीं हुए हैं, जो कलाकार अपने मुंह से जो बात बता रहा है तो हम उसकी फुटेज जो है वो साथ में जरूर सुनाते हैं।
ताकि वो चीज़ें जस्टिफाई हो जाए। मैं तो चाहूंगी कि आप दिखाओ, क्योंकि अमूमन होता नहीं है ऐसा। लोग तो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस बहुत, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि कोई जस्टिफाई कर पाए कि इसका काम इसने किया हुआ है। तो मैं चाहूंगी आप इस बीच में, सारा तो नहीं आप दिखा पाओगे, लेकिन कुछ क्लिप्स आप दिखाना भी, और आप अवार्ड्स की भी कुछ क्लिप्स आप बीच में दिखाना चाहोगे भी। ऐसे ही फिल्म और भी कुछ जगदीपुर की है मैंने, तो जगदीपुर, जी जगदीपुर भी मिदनापुर तो सुना था हमने, लेकिन ये जगदीपुर, जी बिल्कुल ये उसी के सेम ही वैसे ही, लेकिन है स्टोरी कश्मीर की। ओके। तो कि आपने जगती कॉलोनी के बीच में ही इसका शूट हुआ था, वहाँ पर ही जगदीपुर उसका नाम था फिल्म का। वो भी यंग लड़कों ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन में कर रही है वो फिल्म, बहुत अच्छे काम करते हैं भी फिल्म वाले, नई जनरेशन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम करे, तो उनके साथ भी अच्छा लगा काम करते हुए। तो इतना काम तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बट ये भी बहुत है जो मैंने अब आपको बताया। सभी आर्टिस्टों का मैं, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इसमें काम करने में, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगी। जैसे मेरे जतिंदर जोशी हैं, उनके साथ मेरा बहुत काम चलता है और बहुत काम करती हूँ मैं इनके साथ। राहुल पंडिता है, विनय पंडिता है, हमारे अरविंद टिक्कू जी हैं, अपनी रजनी भट्टी है, रविधर है। मैं जिसका भी नाम बोलूँगी मैं कैप्शन में ज़रूर चाहूँगी आप लिख देना। बट काम इतना क्या है कि आप इतने आर्टिस्ट याद रखना भी मुश्किल है। मतलब अपनी सीनियर मैम है ये जी, मैं आपको वो लिस्ट देख रहा हूँ, ये लिस्ट तो आधे घंटे के एपिसोड में तो पूरी होने से रही। तो भारती जादव मैडम है, ये अपनी रोहिता राजदान है, रजनी भट्टी है, पम्मी जुच्छी है, एक्ट्रेस हमारी टीवी सीरियल में हमारे साथ काम करती है, सुमन पंडिता है, कुसुम टिक्कू जी है, रानी बान जी है, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया, अशोक कालू जी हैं। तो सनाफ साहब, उनके साथ मैंने काम किया है, जाने माने अपने डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया है। तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनके साथ भी मैंने काम किया। हाँ, हो सकता है मेरे से कोई छूट गया। अपना कॉमेडी है जम्मू का लड़का है शादी खान, उसके साथ मैंने काम किया, उसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सरस भारती है, अब इतने नाम भी जो याद आता है मैं बता रही, सबका शुक्रिया अदा दिल से, तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी सबका, कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है। ये नहीं होते तो शायद एक कलाकार को सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट से ही कलाकार जो है वो आगे बढ़ता है और काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के सपोर्ट से हर इंसान किसी न किसी से सीखता ही रहता है, और हर चीज़ में मैं सीखती हूँ, सबसे, छोटा हो बड़ा हो। अब मैं यंग जनरेशन वाले बच्चों के साथ काम करती हूँ, मतलब वो अभी डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। सीखता ही है इंसान, सीखता है, सिखाता है, तो ये फील्ड ऐसे ही चलता है। तो इसके साथ ही मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप ही मेरे टाइप गुरु रहे हैं म्यूजिक में। आप में टैलेंट था, तो वो वही मैं उस और आने वाला था एक्चुअली, कि मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ कि ये स्टेज पे तो एक्टिंग करती हैं, और ये इनके अंदर एक कला और है, ये गाते भी बहुत अच्छा है। और ये इन्होंने बहुत से कश्मीरी गाने गाए हैं, और काफ़ी सारे हिंदी गाने भी ये गाती रही हैं। और आज मैं चाहूँगा कि ये चलते चलते जो है अपनी पसंद का कोई कश्मीरी गाना हो, डोगरी हो या हिंदी हो, जो इनको पसंद आए, आप प्लीज़ हमें जो है वो ज़रूर सुनाएं। ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी। मैं स्टेज पे तो मैंने डोगरी भी गाया है, ऐसी बात नहीं है, पंजाबी भी गाया है, तो कश्मीरी तो गाती ही भी थी। स्टेज बहुत अभी मैं कम किया हुआ है क्योंकि मैं एक्टिंग में ज़्यादा आ गई हूँ, तो सिंगिंग को थोड़ा पीछे ही छोड़ दिया, लेकिन अब बीच बीच में गाती रहती हूँ। मैं कहीं रिकॉर्डिंग करना हो, सीरियल में हो या कोई प्लेज में हो, तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ गाने वहाँ पर। तो स्टेज में भी या सॉन्ग्स होते, भजन होते, मैंने बहुत किए हैं, भजन भी गाए हैं स्टूडियो में। तो मैं आप बोलो तो मैं डोगरी भी गा लूँगी, आप बोलो तो पंजाबी भी गा लूँगी, तो कश्मीरी ठीक है। मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं एक पुराना ही गाना गाऊँगी। मैं पसंद तो मुझे बहुत सारे गाने हैं, विजय मल्ला जी को भी मैं बहुत पसंद करती थी, उनके गाने में बहुत पसंद करती थी।
तो चाहूँगी कि विजय मल्ला जी का ही गाना मैं थोड़ा सा जी जी सुना दूँ, उनको ही डेडिकेट। बे आरो तीर मोलाए मैं चमाए चैन। देखिए वो ना जब मुझे कश्मीरी नहीं आती है और वो बड़े सारे दर्शकों को नहीं भी आती होगी, तो आप ये अगर गाना सुनाए तो आप उसका मीनिंग भी जरूर बताएं सर। मैं ज़रूर बताऊंगी। बे आरो तीर मोलाए मैं चमाए चैन मतलब होता है कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो वहाँ से मतलब ऐसे ही प्यार न करता हो, मतलब ऐसे दिन मतलब इंसान को लगता है कि ये मेरे से जिद कर रहा है, मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरे से प्यार नहीं करता, वो एक तीर की तरह चुभता है दिल में। वही बोलता उसको, बे आप इतने मतलब आपके दिल में वो नहीं है, फील नहीं मत कर देना यार संगीत। तीर मारो, ऐसे तीर मत मारो, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे, ऐसा कुछ गाना है ये मुझे बताएंगे। लाल रोए प्याल भरे हाय, साल कर गए पानी। लाल रोए प्याल भरे हाय, साल कर गए पानी। था शीरी कोल ठंडी साल मैं छुमाए चल मेरा रो तीर मसाला मैं छुमाए चल लोग त्यासे मैं छमाए चल मैं छमाए चल ये हर छमाए चल। थैंक यू सो मच। अभी तक बता मैम बहुत अच्छा गाया आपने। और अब चलते चलते मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा जी सर। कि आप काफ़ी सालों से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अभी बहुत से नए लोग भी आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, या कुछ जो आप अपने टाइम की जो जनरेशन में आप देखती हैं कि वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है या अभी किस तरह का काम हो रहा है, तो उसमें आपको कहीं कुछ फोक के मामले में कुछ चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं या वैसा ही चल रहा है, या कुछ लोगों ने जैसे बहुत से लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जी कई बार एक्सपेरिमेंट में चीज़ें अच्छी भी बन जाती हैं और कई बार एक्सपेरिमेंट में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब भी हो जाती हैं। तो अभी जो नई जनरेशन जो आ रही है, जो काम कर रही है, चाहे वो कश्मीरी फोक के ऊपर कर रही है, चाहे वो डोगरी फोक के ऊपर कर रही है, चाहे वो डांस के मामले में कर रही है, चाहे वो एक्टिंग के फील्ड में कर रही है जी, तो उनके लिए 2 मिनट में कोई शिक्षा अगर आप देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें आप। हाँ, मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो भी फोक चल रहा है, जो भी नई जनरेशन कर रही है फोक, वो बिल्कुल फोक नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा कि मैंने फोक काम बहुत किया है, तो वो कहीं कहीं छूट गया है, बिल्कुल छूट गया है। वो प्रॉपर फोक नहीं होता, आजकल बिल्कुल रिमिक्स बना दिया गया है उसको। वो बोलते हैं ये फोक है, लेकिन फोक नहीं है, उसमें कहीं फोक दिखता ही नहीं है। आजकल बस ऐसे ही चेंज किया हुआ है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये बुम्बरो बुम्बरो हमारा गाना कश्मीरी है, ये बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो,
उसको फिल्म वालों ने अडॉप्ट किया और उसको गाने को फिल्मी अंदाज में उन्होंने पेश किया उसको। आज कोई वो हमारी कल्चर जो प्रोग्राम्स करते हैं, वो घुंघरू घुंघरू डांस करते हैं, वो वही फिल्म वाला पैटर्न लेते, ना कि वो पहला वाला फोक जो है बिल्कुल चेंज है। मतलब हमारे उसमें जो फोक होता है, जैसा ट्रेडिशन है, जैसा कल्चर है, वो कहीं नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, सारा चेंज हो गया है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना? मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगी, जो भी फोक पे काम करे, जो भी कल्चर काम कर रहा है, चाहे वो सीनियर है, चाहे जूनियर है, चाहे न्यू जनरेशन है, सीनियर को चाहिए अपने फोक को टच में रखे और फोक करवाए। बेशक वो नया ट्रेंड चलाए, नए जनरेशन में नया चलाओ आप, लेकिन नए के साथ आप अपना फोक पीछे मत छोड़ो। आप अपना फोक जरूर उसको प्रेजेंट करो, जो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो भी आपका असली फोक है, वो आप पीछे मत छोड़ो। आप नए जमाने के साथ चल रहे हो बेशक, लेकिन अपने नए जनरेशन वालों को अपना पिछला जो भी हमारा रियल फोक है वो आगे चलाने की कोशिश करें। ये मेरा मैसेज है, क्योंकि अपने ट्रेडिशन के साथ गलत करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पिंच होता है, क्योंकि मैं करती हूँ फोक के साथ। जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं नहीं करूँगी, मैं नॉलेज लेकर किसी फोक के ऊपर काम करूँगी। अभी मैं फोक के ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी नॉलेज लेकर के उस चीज़ पे जाती हूँ आगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं जिनको नॉलेज है, तो फिर आगे बेइज्जती करने वाली बात मुझे ठीक नहीं लगती है। तो अब नई जनरेशन को अच्छा नहीं लगता कि कोई बोले कि भाई ये फोक हम कर रहे हैं फोक, तो बट वो कहीं ये बोल रही है या वो बोल मिलावट जैसे क्यों कर रहे हो, मतलब ये नहीं, कोई बोले क्यों कर रहे हो। अगर फोक करना है तो करो, फोक नहीं करना है तो आप नहीं करो। आप फिर बोलो मत कि ये फोक है, हाँ उनकी बेइज्जती मत करो। सही है, सही है। ये चीज क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और सरकारी तौर पर भी ये बात है कि बेसिकली जो आपका फोक है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसीलिए वो फोक है। यस, जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है वो आपका लाइव म्यूजिक में आ जाता है। तो अगर आपको लाइव म्यूजिक करना है तो आप उसको फोक का नाम मत दीजिए। नाम बिल्कुल, जी, ये जी। चीज है एक मैसेज इनके लिए। बाकी मैं क्या कहूँ, तो थैंक यू वंस अगेन मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ठीक है रजी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने फिर से हमें समय दिया, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।